आज हमारे पास स्रोतों का एक दिलचस्प मिश्रण है। हम तीन बिल्कुल अलग विषयों पर बात करेंगे। एक सामाजिक कल्याण योजना है, एसईडी कहते हैं उसे। फिर कारगिल विजय दिवस का हालिया स्मरणोत्सव और भारत यूके के बीच हुआ एक कह सकते हैं बड़ा व्यापार समझौता। तो कुछ सरकारी नोट्स हैं, कुछ व्यापार दस्तावेजों के अंश हैं। हमारा काम है इनमें से सबसे जरूरी बातें और रोचक पहलू निकालना। तो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है और ये क्यों मायने रखता है असल में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एसईडी योजना की। इसे जहां तक मुझे ध्यान है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने फरवरी 2022 में शुरू किया था। हाँ, 15 फरवरी 2022 को। हाँ, ये खास तौर पर विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए है, मतलब डीएनटीज के लिए। बिल्कुल, वो समुदाय जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। सही, और जिन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए खास मदद की जरूरत है। योजना उनके लिए है जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। हाँ, ये आय सीमा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए अगले 5 साल में करीब 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 200 करोड़, ये सुनने में तो मतलब एक बड़ी रकम लगती है, लेकिन इन समुदायों की जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से ये कितना प्रभावी होगा? हाँ, ये एक अहम सवाल है। देखिए, योजना के 4 मुख्य हिस्से हैं जो इसे काफी व्यापक बनाते हैं। अच्छा, क्या क्या है वो? पहला है शिक्षा। इसमें डीएनटी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए इनके लिए मुफ्त कोचिंग मिलेगी। लक्ष्य है 5 साल में करीब 6,250 छात्रों तक पहुंचना। इसके लिए 50 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। 50 करोड़ सिर्फ कोचिंग के लिए? ठीक है, और बाकी? दूसरा, स्वास्थ्य बीमा। ये आयुष्मान भारत पीएमजेआई के जरिए दिया जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य कवर भी हो गया। तीसरा है आजीविका। इसमें स्वयं सहायता समूहों मतलब एसएचजीज के माध्यम से समुदाय स्तर पर कमाई के साधन बढ़ाने में मदद की जाएगी। अच्छा, ये एसएचजी वाला मॉडल तो काफी सफल रहा है कई जगह। हाँ, और चौथा, आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई के साथ मिलकर घर बनाने के लिए आर्थिक मदद। तो कोशिश एक तरह से हर पहलू को छूने की है। सही कहा, ये सिर्फ अलग-अलग कार्यक्रम नहीं लगते, बल्कि शिक्षा से लेकर रोजगार और घर तक हर स्तर पर सहारा देने की एक पूरी कोशिश नजर आती है। हाँ बिल्कुल। और हाल ही में मतलब 8 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार महाराष्ट्र गए भी थे इसकी प्रगति देखने। अच्छा, जमीनी स्तर पर जायजा लेने। हाँ, वहां उन्होंने लोगों से, एसएचजी सदस्यों से और छात्रों से बात की, और वो आयुष्मान भारत कार्ड और जाति प्रमाण पत्र जैसी चीजें भी बांटी। तो फॉलो अप भी हो रहा है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो ये थी जमीनी हकीकत और सामाजिक कल्याण की बात। अब थोड़ा रुख बदलते हैं जरूर। और चलते हैं राष्ट्रीय गौरव और उन पलों की ओर जिन्हें देश हमेशा याद रखता है, कारगिल विजय दिवस। हाँ, 26 जुलाई। हर साल ये दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत की याद दिलाता है। बिल्कुल, ये उन सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने लद्दाख के कारगिल सेक्टर में, वो भी बेहद मुश्किल हालात में लड़कर, भारतीय चौकियों को वापस हासिल किया था। हाँ, वो तस्वीरें और कहानियां तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। सही कहा। इस साल भी 2025 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर में कार्यक्रम हुए। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि देश के लिए सैनिकों के बलिदान और उनके संकल्प की याद है। बिल्कुल, उन ऊंचाइयों पर उस मौसम में लड़ना वाकई अकल्पनीय रहा होगा। हाँ, ये राष्ट्रीय स्मृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो हमें उन बलिदानों को याद दिलाता है। सही है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और स्मृति के बाद अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक साझेदारी पर। अच्छा। भारत और यूके के बीच हुए हाल ही में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी सीटा पर। हाँ, सीटा काफी चर्चा में रहा है ये। इस पर 24 जुलाई 2025 को दस्तखत हुए। करीब 3 साल से ज्यादा बातचीत चली इसके लिए। 3 साल काफी लंबा समय है। हाँ, और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मतलब नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर दोनों ने इसे ऐतिहासिक बताया है। ऐतिहासिक। तो यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। आर्थिक नजरिए से देखें तो उम्मीद है कि 2040 तक दोनों देशों के बीच व्यापार सालाना करीब 34 बिलियन बढ़ जाएगा। 34 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ बिल्कुल, और इसमें खास बात यह है कि ब्रिटेन में भारत से जाने वाले लगभग 99% सामानों पर कोई ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 99%? इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें कपड़े, मसाले, समुद्री भोजन जैसी कई चीजें शामिल हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ यूके से आने वाली चीजों का क्या? हाँ, वो भी है। जैसे ब्रिटिश स्कॉच विस्की या जिन,
इन पर जो भारी टैक्स लगता था करीब 150%, वो फौरन घटकर लगभग आधा मतलब 75% हो जाएगा। फॉरेन? हम्म ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, और अगले 10 साल में ये और कम होकर करीब 40% तक आ जाएगा। अच्छा, हम्म। और कारों का क्या? ब्रिटिश कारों पे भी कुछ असर होगा? हाँ, कुछ ब्रिटिश कारों पर भी भारत में टैक्स कोटा नियमों के तहत काफी कम होकर करीब 10% रह जाएगा। ठीक है, और आपने समुद्री भोजन का जिक्र किया था। हाँ, समुद्री भोजन खासकर झींगा और टूना, इनके निर्यात में तो 70% तक उछाल की उम्मीद है। 70% काफी ज्यादा है। हाँ, और कपड़ा, चमड़ा, रत्न आभूषण और कृषि उत्पाद जैसे बासमती चावल, मसाले, इनको भी फायदा होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिन्हें इससे बाहर रखा गया है, मतलब घरेलू हितों की रक्षा के लिए? बिल्कुल, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ संवेदनशील सेक्टर जैसे डेयरी, अनाज, खाद्य तेल, इन्हें या तो समझौते से पूरी तरह बाहर रखा गया है या फिर इन्हें धीरे धीरे शामिल किया जाएगा। ताकि घरेलू उद्योगों पर एकदम से असर ना पड़े। हाँ, ये संतुलन जरूरी था। समझौते में एक और अच्छी बात है, क्या? प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे नर्स, आर्किटेक्ट्स, इनके लिए एक दूसरे के देश में काम करना आसान बनाने के लिए आपसी मान्यता समझौते, मतलब MRAs भी हैं। अच्छा, तो इससे लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल। और इससे इंटर्नशिप और पढ़ाई के मौके भी खुलेंगे। तो ये सिर्फ चीजों का व्यापार नहीं है, ये लोगों के बीच रिश्ते भी गहरे करेगा। सही कहा। और हाँ, इसे जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार करीब 1000 आउटरीच कार्यक्रम चलाएगी, ताकि उद्योग जगत इसके फायदे समझ सके और उनका लाभ उठा सके। 1000 कार्यक्रम, ये तो काफी बड़ा प्लान है। हाँ, दूसरी तरफ यूके की संसद को इसे मंजूरी देने में करीब साल भर लग सकता है, तो अभी प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है। ठीक है, तो आज हमने 3 अलग-अलग, बिल्कुल अलग नज़ारे देखे। एक तरफ हाशिए पर मौजूद समुदायों के उत्थान की कोशिशें, दूसरी तरफ राष्ट्रीय गौरव और बलिदान की यादें, हाँ, और तीसरी तरफ दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ गहरी होती आर्थिक दोस्ती। बिल्कुल। इन सबको एक साथ रखकर सोचने पर एक तस्वीर सी उभरती है कि कैसे सामाजिक नीतियां, राष्ट्रीय भावनाएं और वैश्विक आर्थिक रणनीतियां, ये सब मिलकर किसी देश की दिशा तय करती हैं। हाँ, ये बात तो है। और एक दिलचस्प सवाल ये भी उठता है कि क्या इन अलग-अलग दिखने वाली पहलुओं के बीच, मतलब सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय स्मृति और व्यापार, क्या इनके बीच कोई ऐसे तार भी जुड़े हो सकते हैं जिन पर हमने अभी शायद ध्यान नहीं दिया? ये सोचने वाली बात।